चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे पर बाकायदा तैनाती हो चुकी है। पीटीआई की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर से बंद हो चुका है। इस मामले की क्या तफसीलात हैं, ये भी आपसे शेयर करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले चलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे के जो नोटिफिकेशन है इसके हवाले से। गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो मुसलसल क्यासाराइयाँ जारी थी और मुख्तलिफ खबरें आ रही थी कि PMLN इस मामले के ऊपर कोई डबल गेम करने की कोशिश कर रही है, नवाज शरीफ की जानिब से कोई चाल चली जा रही है। तो अब फाइनली कल शाम को उन खबरों ने एक तरह से अपने आप को गलत साबित कर दिया है और जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से असम्बली मूव की गई, सदर मुमलिकत की जानिब से सदर से दस्तखत भी हो गए और अब बाकायदा जो है इसका नोटिफिकेशन भी होने को है। पहली बार ये जो ओहदा है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है, आया है और इसमें पहली बार अब आर्मी, नेवी और जो एयर फोर्स है इसको एक मुश्तरका कमांड के अंदर कर दिया जाएगा। उनका एक मुश्तरका कमांडर है जो बेसिकली तैनात किया गया है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को 27वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा दिया गया है और अब वो ना सिर्फ आर्मी चीफ हैं बल्कि इन अदर वर्ड्स वो नेवी, फ़िज़ाइया और बरी अफवाज के भी सरबरा हैं। पाक भारत जंग के बाद इस ओहदे की जो कमी थी उसको महसूस किया गया और फिर ये जो मामला था इस 27वीं आईनी तरमीम के अंदर उसको हल किया गया इस ओहदे के ज़रिए और फिर साथ ही ताहयात इस्तिस्ना भी आ गया। ताहम इस जो पाक भारत जंग थी उसके अंदर जो तीनों फोर्सेस हैं, जो चारों फोर्सेस हैं, उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन की कमी महसूस की गई। तो उसके बुनियादी तौर पे जो स्ट्रक्चर था उसको बेहतर करने के लिए एक कदम ये बढ़ाया गया। ताहम अब इस हवाले से फिर बाद में जब नोटिफिकेशन में ताख़ीर होने लगी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहले बहरीन के दौरे पर चले गए और फिर लंदन के निजी दौरे पर चले गए, वहाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की, मशावरत की और फिर नोटिफिकेशन का मामला जो था वो थोड़ा लटकता हुआ महसूस हुआ। वफाकी वज़रा ने इस मामले पर अपने बयानात भी दिए और कहा कि महज क्यासाराइयाँ हैं और सिर्फ नोटिफिकेशन की नोक पलक जो है वो दुरुस्त की जा रही है और जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो ये तमाम सूरत हाल भी देखी गई। ताहम अब गुज़िश्ता रोज़ एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर उन्होंने PTI को काफ़ी आड़े हाथों लिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये बताना था PTI को कि अब इमरान खान से एक बार फिर से मुलाकातें जो हैं वो बंद हो जाएंगी, ये सिलसिला अब मज़ीद नहीं चलेगा। जो उन्होंने अल्फाज थे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जेल मैनुअल का जो रूल नंबर 265 है इसका हवाला दिया और कहा कि कैदियों के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं की जा सकती और मुलाकात के बाद सियासी पैगामात बाहर भी नहीं लाए जा सकते। और ये भी बताया कि अब जो इमरान खान ने जो मंगल के रोज़ मुलाकात की थी अपनी बहन डॉक्टर उज़मा से, उसके बाद फिर डॉक्टर उज़मा ने बाहर आके जिस तरह से बानी PTI इमरान खान के पैगामात आगे दिए और जिस तरह के अल्फाज उन्होंने फ़ौजी क़यादत के बारे में इस्तेमाल किए, उनके ऊपर अब सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आएगा और उस गुफ्तगू की इजाज़त हरगिज़ नहीं थी। ये हाल अहवाल तक महदूद होनी चाहिए थी मुलाकात, लेकिन वो सियासी गुफ्तगू के अंदर तब्दील कर दी गई और बाहर आके एक सख्त किस्म का बाकायदा बयानिया बाहर बनाने की कोशिश की गई और बयानात दिए गए। तो अब उसका जो रिज़ल्ट है उसका रद्द-ए-अमल अब वो देखें। साथ ही उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ ने खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के जो फ़ैसले थे, खासतौर पे जस्टिस साकिब निसार के ज़माने के फ़ैसले, उनका भी हवाला दिया और कहा कि जब नवाज शरीफ जेल में थे, सज़ा याफ्ता कैदी थे, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि जो सज़ा याफ्ता कैदी होता है वो किसी भी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता। और उस वक्त जब वो खुद नवाज शरीफ से बतौर वकील मिलने जाते थे तो उनको वो पाबंद होते थे कि वो सिर्फ केस के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे और सियासी गुफ्तगू नहीं होती थी। साथ ही उन्होंने जो आज़म नज़ीर तारड़ ने मज़ीद ये भी कहा कि अब तक जो कुछ होता रहा वो हो गया, लेकिन अब इसके बाद मज़ीद मुलाकातों की इजाज़त अब नहीं मिलेगी। एक सख्त किस्म का पैगाम था और साथ ही उन्होंने भी वाज़ेह कर दिया कि मुलाकात जो है इमरान खान से सिर्फ़ और सिर्फ जेल मैनुअल और रूल्स के कानून के ऐन मुताबिक होगी, वरना नहीं होगी। इसी तरह से पैगामात का सिलसिला आगे भी जारी रहा तो फिर सख्त किस्म की हिकमत अमली अपनाई जाएगी। और ये लेकिन साथ ही इस पर यह भी सवाल उठता है कि एक तरफ आप जेल मैनुअल का हवाला देते हैं और कहते हैं कि अगर कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी इमरान खान से। ताहम दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि जब उनकी और उनकी अहलिया के बारे में, जबकि दोनों इस वक्त कैद के अंदर हैं और पिछले तकरीबन एक महीना होने वाला था, 28 दिन के अंदर, तो कोई मुलाकात भी नहीं करवाई गई किसी से उनकी। इस दौरान में जो क्या खबरें मीडिया पर उनके खिलाफ चलती रहीं, जिस तरह की एक पुरानी ही वही खबरें थी, उनको दोबारा से एक नया रंग देने की कोशिश की गई, अखबारात में छापा गया, मीडिया की ज़ीनत उन खबरों को बनाया गया। तो क्या वो खबरें चलाना दुरुस्त था? क्या वो रद्द-ए-अमल दुरुस्त था? जब एक शख्स जेल के अंदर और आपके मुताबिक वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता, वो अपने बारे में कोई बयान नहीं कर सकता, और अगर आपने
उससे फैमिली की मुलाकात सिर्फ हाल अहवाल तक होगी और वकील की मुलाकात सिर्फ केस से मशावरत के मामले पर होगी, इससे ज़्यादा का कोई मामला नहीं होगा और सियासी पैगामात हरगिज़ बाहर भी नहीं आएंगे। तो फिर वो शख्स अपने बारे में उठाए गए जो उसकी एक किरदार कशी बाहर की जा रही है, वो उसका जवाब कैसे देगा, वो उसको रिस्पॉन्ड किस तरीके से करेगा। तो जब कवानीन की बात की जाती है तो फिर कवानीन तो सबके ऊपर लागू होने चाहिए, उन पर भी होने चाहिए जो जेल के अंदर हैं और फिर उन पर भी होने चाहिए जो जेल से बाहर हैं, जो पॉलिसियाँ बना रहे हैं, जो कवानीन को लागू करवा रहे हैं। कानून की बात तो फिर सबके लिए। तो हम अब जो PTI को जो CDF की नोटिफिकेशन के बाद इस सारी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI के लिए एक बड़ा सवाल है, क्या अगर वो यही हिकमत अमली मुस्तकबिल में जारी रखते हैं तो क्या वो इस पर कामयाब हैं? तो इसका जवाब तो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि हरगिज़ नहीं। इस वक्त जो ओवरऑल सिनेरियो है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामला जो चल रहे हैं जिस तरीके से, और फिर CDF का नोटिफिकेशन 5 साल की तैनाती भी देखनी होगी। PTI को अपनी पॉलिसी डेफिनेटली यकीनी तौर पे अब उनको बदलने की ज़रूरत है, उसको पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है, किस तरीके से वो अपने लिए मामलात को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा फिर से वो सख्ती की उसमें आ चुके हैं। पहले मुलाकातें बंद थी, एक दफ़ा करवाई गई मुलाकात, लेकिन जो फिर उस्मा खान ने बाहर आके जिस तरह का बयान दिया और इमरान खान से मंसूब करके जिस तरह के अल्फाज उन्होंने बोले कि इमरान खान ने कहे हैं, तो उनके बाद अब सख्ती मज़ीद बढ़ेगी। इतलात यही है कि अब PTI को किसी किस्म का कोई रिलीफ मज़ीद नहीं मिलेगा, उनके लिए कोई नरमी नहीं है। तो खुद PTI को अब अपने मामलात बेहतर करने के लिए अपनी पॉलिसी को सुधारने की ज़रूरत है। जारहाना अंदाज़ अगर अपनाया गया सुहेल आफरीदी की तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, तो फिर सूबे में गवर्नर राज की जो खबरें हैं जिनको अब तक सिर्फ धमकियाँ ही कहा जा रहा था, वो खबरें फिर हकीकत का रूप भी धार सकती हैं। और जैसा कि फैसल वावडा अपने एक ट्वीट के अंदर वाज़ेह कर चुके हैं कि सूबे में जो गवर्नर राज है वो सिर्फ 2 माह के लिए नहीं लगेगा, बल्कि बाकायदा एक पूरी हिकमत अमली के साथ लगेगा। और 2 माह के बाद, और वैसे भी कानूनी तौर पे 2 माह के बाद जब गवर्नर राज ख़त्म हो रहा होता है तो फिर वक्ती तौर पर सूबाई असम्बली को बहाल करके दोबारा से गवर्नर राज लगाया जा सकता है। तो इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए मज़ीद किसी एग्रेशन में जाने के बजाय PTI को अपनी हिकमत अमली को दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक उनको क्या करना चाहिए इसके ऊपर सोचना होगा। पार्टी के अंदर के इख्तिलाफ़ात को भी नज़रअंदाज करके सबको एक टेबल पर बैठ के देखना चाहिए कि मज़ीद वो क्या बेहतर कर सकते हैं कि बानी PTI इमरान खान के साथ मुलाकातों का सिलसिला भी डिस्टर्ब ना हो, उनकी रिहाई के मामले में भी कुछ पेशरफ्त हो सके, वरना अभी तक तो सूरत हाल उनके लिए किसी किस्म की कुछ अच्छी नहीं है। आज की वीडियो से इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।